हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फ्रिक्शन में दो नए चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक तो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा था एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो वो आपने आई होप आराम से समझ लिए होंगे टॉपिक्स। ठीक, चलो तो अब हम आज जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस। मतलब अभी तक जो भी टॉपिक्स किए हैं उन सब पर बेस्ड अब हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी बन सकते हैं। ठीक है, और ताकि आपको क्यूमुलेटिव जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलो आओ जल्दी से। तो जो भी अभी तक पढ़ा है उन सब पर बेस्ड कंबाइंड क्वेश्चंस फ्रिक्शन के। ठीक है, चलो आओ। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टैटिक भी रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन भी रहेगा और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन उन पर भी क्वेश्चन हो जाएंगे बीच में। ठीक है, देखो आ जाओ। A block of mass 0.1 kilogram is held against a wall applying a horizontal force of 5 Newton on the block। इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ब्लॉक का मास है 0.1 kg। ठीक है, आगे बढ़ो। If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, एक चीज ध्यान देने वाली ये होती है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे देख लो उसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी होती है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या है। कोई यूनिट नहीं है। Then the magnitude of frictional force acting on the block is। अब देखो पहले हम बनाते हैं फोटो कि कैसा है अरेंजमेंट। ऐसी है एक वॉल, वॉल से ऐसे एक ब्लॉक मतलब अटैच करके रखा हुआ है। अटैच नहीं मतलब ऐसे बस लगाया हुआ है। अब ये ब्लॉक ऐसे अगर छोड़ दोगे वॉल के साथ में तो नीचे गिर जाएगा। ये चिपका नहीं है यहां से, ध्यान रखना। तो इसको ब्लॉक को रोका हुआ है। कैसे रोका हुआ है? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। कितना? 5 न्यूटन का। आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे भी कि मान लो अब ब्लॉक तो नहीं है यहाँ पर, बट कैसे दिखाऊं मैं आपको। चलो इसको समझ लो, मान लो ये मार्कर है और ये मान लो जो बोर्ड है ये आपकी वॉल है। तो अगर इसको ऐसे छोड़ दें तो नीचे गिर जाता है ऑब्वियसली। वेट रहेगा नीचे, डाउनवर्ड फोर्स तो नीचे ले आएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं इस पे, सॉरी ब्लॉक रहेगा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, ये मार्कर है इसलिए गिर जा रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि मान लो अगर इस पे ऐसे में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूंगा तब ये नहीं गिरेगा। तो वही सिचुएशन यहां पर भी है कि ऐसे एक वॉल है, साथ में एक ब्लॉक है। अगर ब्लॉक को छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, बट वहां से एक फोर्स लगा के दबा दिया है इसको। ठीक है, अब ये नहीं गिरेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है बीच में, यहाँ पे ब्लॉक के और वॉल के बीच में क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? ये है म्यू की वैल्यू 0.5 है। अच्छा इसका मास है। पहले एक काम करो, सारे फोर्सेस बनाओ इस वाले ब्लॉक पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले बताओ इस ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा ना, mg के बराबर। m कितना है? 0.1। g कितना होता है? अब कुछ नहीं दिया है, चलो 9.8 ले लो या 10 भी ले सकते हैं, देख लेंगे। चलो 9.8 लेते हैं। तो 0.1 इंटू 9.8, 0.98 न्यूटन। इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा, है ना? ठीक है, अब ऐसे सोचो कि अगर इतना वेट नीचे लग रहा है या इतना फोर्स नीचे लग रहा है, तो अगर ये वाली वॉल और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे गिर जाता ऑब्वियसली। बट फ्रिक्शन है
तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन इसको नीचे गिरने से रोक रहा है। कैसे रोकता है फ्रिक्शन? सुनो, देखो, अगर मान लो ये स्मूथ होता यहां पे, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां जाने की होती? नीचे जाने की। यही होती ना, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड मूव करने की होती। बट ये वॉल क्या बोलती? ये वॉल बोलती कि हम तो जा नहीं रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? तो वो क्या करती? इसको रोकने की कोशिश। तो कहां लगाती वॉल इस पे फ्रिक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाती ना। ठीक है, चलो, ये एक बात हो गई। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, है ना? तो ये बताओ कि अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की? मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन पीछे लग सकता है? अगर कोई आपसे ये पूछे तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता था म्यू इनटू एन। अब देखो, ऐसा बार बार आपको मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था कि हमेशा ऐसा बोलेंगे नहीं कि म्यू स्टैटिक है, ये म्यू स्टैटिक है। वो सिंपल लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियसली ये कौन सा वाला है? स्टैटिक वाला है। ठीक है, चलो, तो एफ एल क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्या है? 0.5। एन नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस सरफेस के और इस ब्लॉक के बीच में? तो ये तो हमने बनाई नहीं, चलो बना देते हैं। तो ब्लॉक, अगर देखो ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स इधर से, तो ब्लॉक वॉल को पुश करना होगा। तो वॉल ब्लॉक को पुश करेगी कितने फोर्स से? नॉर्मल रिएक्शन से। जिस भी अमाउंट से ये वॉल इस ब्लॉक को पुश कर रही होगी उसको ही हम क्या बोल देते हैं? एन। अब ये बताओ कि ये वाला ब्लॉक रुका हुआ है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे ना। तो यहां से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और यहां से लग रहा है एन का फोर्स। तो ये एन इक्वल टू 5 हो जाएगा ना पक्का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट ये तो ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 5। क्या आ गया ये? 2.5 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 2.5 न्यूटन का लग सकता है। बट मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वो सिर्फ उतना ही लगता है जितनी की जरूरत है। तो इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन जो ऊपर है वो मैक्सिमम हो सकता है 2.5 न्यूटन का। बट ब्लॉक को रोकने के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? 0.98। अगर ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाए 0.98, तो ऊपर का फ्रिक्शन और नीचे का वेट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ब्लॉक रुक जाएगा। दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, हो जाएंगे ना। तो बस कितना फ्रिक्शन बताओ ये लगाएगा? ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन लगाएगा? ये सिर्फ लगाएगा 0.98, क्योंकि ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ब्लॉक देखो मूव नहीं कर रहा है, तो जब भी मूवमेंट नहीं होता है और तब जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक वाला। स्टैटिक वाला हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो सिर्फ उतना ही लगता है जितनी की जरूरत हो। आपको बताया था हमने कि मान लो 20 किलो का ब्लॉक है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ही लगता था आपके ऊपर। पक्का ठीक है ना? तो वही केस यहां पर भी है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0.98 न्यूटन, ना कि 2.5। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ये पूछ रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा 0.98 न्यूटन।
ठीक है, चलो। और ये भी ऑब्वियस चीज है कि मैक्सिमम लिमिट तो ज्यादा है ना वेट से। अगर मान लो कभी ऐसा होता कि वेट ज्यादा होता और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कम होता, तब फिर तो ये मूव करने लगता, फिर तो आप रोक ही नहीं पाते उसको, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है। बट यहाँ पर हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा है ऑलरेडी वेट से, तो हमारे केस में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये रुक जाएगा। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट था। आई होप इसको आप आराम से ध्यान रख सकते हो। जल्दी स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है? अ ब्लॉक मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहां पर ब्लॉक मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा बताओ? काइनेटिक वाला। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे। मास ऑफ द ब्लॉक इज m एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है। चलो ठीक है। टोटल फोर्स exerted by the surface on the block has magnitude। देखो, ये है ब्लॉक, ठीक है। ये मूव कर रहा है, अगर मान लो लेट से आगे की तरफ, तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? काइनेटिक वाले में तो कोई दिक्कत होती नहीं है सोचने में। हमेशा अगर ये आगे जा रहा है ना, तो काइनेटिक पीछे लगता है। तो मान लो कि ये चलो आगे को मूव कर रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है इस पर पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कौन लगाता है? सरफेस, नीचे वाला। चलो ठीक है। और ब्लॉक का मास आपको दिया है m, तो ब्लॉक पर लगने वाले बताओ फोर्स क्या होंगे? एक तो mg, और ऊपर एक मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से। तो n की वैल्यू क्या हो गई? mg के बराबर। ये बताओ फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही गिवन है, यहाँ पर तो अच्छे से मेंशन किया हुआ है पहले से। तो म्यू के की वैल्यू क्या है? म्यू। और एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल टू एम जी होएगा ना, क्योंकि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, और एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस लगाता है। ये फ्रिक्शन भी कौन लगाता है? सरफेस लगाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो मतलब एक इस फोर्स और एक इस फोर्स का क्या लेना है हमें? रिजल्टेंट। मैंने कुछ कुछ ऐसा आपको बताया था ना लास्ट टर्न पे, कि अगर इसका और इसका रिजल्टेंट लेना हो तो क्या लोगे? मान लो दो वेक्टर हो ए और बी, परपेंडिकुलर हो अगर वो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा था ना आपने। तो यहां पर दो वेक्टर क्या है? एन और एफ के, दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इनका जो रिजल्टेंट मान लो आर है, या चलो एफ आर बोल देते हैं, एफ रिजल्टेंट। तो एफ आर की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? एम जी, ये लिख दो। प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी, ये लिख दो। और इनका कर दो जल्दी से स्क्वायर। एम जी का स्क्वायर दोनों में है, उसे बाहर कॉमन लो, तो एम जी बाहर निकल आएगा। तो अंदर बताओ क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यही क्या हो गया? नेट फोर्स या एफ रिजल्टेंट, विच इज बीइंग
exerted on this block of mass m by the surface। पक्का ठीक है ना, आसान है, यही आपका आंसर है। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।